श्रोता जो होते हैं ना, श्रोता, वो 3 प्रकार के बताए। पहले बताए जिनको बोलते हैं सरोता। सरोता, सरोता जानते हो? सरोता जिससे सुपारी काटते हैं, है ना? हाँ, काटने वाले होते हैं, काटने वाले। कैसे? आ गए कथा में, बैठ गए, फिर देखते रहते, मुआयना करते हैं, टेंट कैसा लगा है, साउंड कैसा लगा है, व्यास जी कैसे हैं, व्यास जी का स्टाफ कैसा है, कराने वाले कैसे हैं, और फिर उसमें मीन मेख लगाते हैं। कोई ज्यादा अच्छा प्रोग्राम नहीं है, कोई ज्यादा अच्छा साउंड नहीं है, ज्यादा अच्छे व्यास जी नहीं है, हम कराएंगे तो ऐसी कराएंगे, हमने कराई थी तो ऐसी कराई थी। यानी कुछ ना कुछ उनका काम है काटना। इसको बोलते हैं सरोता। और दूसरे नंबर के कौन होते हैं? दूसरे नंबर के उनको बोलते हैं सोता। सोता, घर में बच्चे नहीं सोने देते हैं, बहुएं नहीं सोने देती, काम कराती रहती हैं, तो कई आते हैं, कथा में जाएंगे, 3 घंटे ऐसी जगह देखेंगे, कोई सोफा बोफा मिल जाए, अच्छी कुर्सी बुर्सी मिल जाए, 3 घंटे की समाधि वहीं लगा लेंगे। कोई कहने वाला नहीं ना सुनने वाला। इनको बोलते हैं सोता। और एक बात बताऊं आपको एसी रूम में भी उतना आनंद नहीं आएगा सोने में, जितना आनंद कथा पंडाल में बैठे बैठे सोने में आ जाता है। बहुत मीठी नींद आती है कथा में। क्यों? क्योंकि कथा मीठी होती है। कथा इतनी मीठी होती है कि उसका असर ऐसा होता है ना पूरे उसमें, कि इतनी मीठी नींद आती है कि पूछो ही मत। हाँ, एक जगह में कहीं, हाँ, दिल्ली में कथा कर रहा था, तो एक बुढ़िया मैया थी, करीब होगी 70-75 वर्ष की। वो 5वें दिन या 6वें दिन मेरे पास आई रूम में मिलने, तो कहती हैं, मैंने पूछा मैया और कैसी कथा लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहती है बस पूछो ही मत महाराज। मैंने की अच्छी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा क्या अच्छा लगा? बोले बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले महाराज डॉक्टर लोग मुझे ना नींद की गोली दे रखी थी, मैं कई गोली खाती फिर भी नींद नहीं आती। आपका गला तो इतना मीठा है, 3 घंटे आराम से नींद पूरी करती हूँ। ये कथा होती इतनी मीठी है, इसमें नींद बहुत अच्छी आती है। इसलिए दूसरे नंबर पे कौन से आए? सोता। और तीसरे तो होते ही फिर श्रोता हैं। वो सच्चे श्रोता होते हैं, उनको कौन आया कौन गया, किसने क्या कहा क्या देखा, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको उनका कांटेक्ट सीधा सीधा व्यास जी की वाणी से होता है। क्या कह रहे हैं, क्या कहने वाले हैं, एक टक उनका मन वहां। जहां हमारा मन है हम भी वहीं रहते हैं, ध्यान देना। शरीर से हम चाहे यहां बैठे हैं, अगर मन हमारा घर पे रखा है तो आप यहां नहीं बैठे, आप घर पे ही बैठे हो। आप यहां नहीं बैठे, फिर आप घर में बैठे हो। अगर यहां आने के बाद आपको दुकान की चिंता सताती है, अरे नौकर को छोड़ के आए हैं कहीं गड़बड़ ना कर दे, हैं? मन में अगर दुकान है तो आप यहां सिर्फ शरीर से बैठे हो, मन तो तुम्हारा वहां है, यहां नहीं हो फिर तुम। बार बार अगर कथा सुनते समय बार बार घड़ी देखने लगो, अरे इतने बज गए, अरे इतने बज गए, अरे इतने बज गए, कब आरती होगी, कब छुट्टी होगी, तो फिर कथा थोड़ी सुन रहे हो। आप वहीं बैठे हो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। सारा कुछ मन से है, सब कुछ। तो 3 प्रकार के जो सच्चे श्रोता हैं, उनका मन, उनका ध्यान केवल वक्ता की वाणी पे होता है। और भागवत में तो इतनी शक्ति है कि भागवत में तो लिखा है कि जिस समय आप घर में काम कर रहे हैं, यहाँ से जाओगे कथा सुन के, और फिर तुमको लगेगा कि कल कथा 5 बजे आरंभ हो जाएगी, 5 बजे जाना है,
मन में कथा चलती रहती है, मन में कथा चलती रहती है, और अंत में लिखा है कि जिस समय आप कथा पंडाल में आने के लिए तैयार होते हो कि चलो टाइम हो गया, व्यास जी के बैठने का टाइम हो गया, और जिस समय आप तैयार होके घर के दरवाजे से बाहर एक कदम बढ़ाया, भागवत में लिखा है कि उसी समय आपके हृदय में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उसी क्षण। भागवत में वो शक्ति है, वो शक्ति है सारे दुखों को नष्ट करने वाली। यत फलम नंद नंदनाय। वैसे तो सारे फल देती है भागवत, लेकिन सबसे श्रेष्ठ फल बताया यत फलम नंद नंदनाय, भगवान कृष्ण की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए उसके पास कोई कमी रह सकती है क्या, बताओ? भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए उसके पास क्या कमी रहेगी? कोई कमी नहीं। भागवत में बहुत शक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण।